हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस थॉट पैटर्न के बारे में, उस मानसिक स्थिति के बारे में जब ये स्थिति ऐसी बन जाती है कि आपको कुछ भी अपने हिसाब का होते हुए तो लगता ही नहीं है, खुद को भी आप वर्थलेस समझ लेते हो और बहुत ज़्यादा ड्रेन रहते हो, पूरा दिन गिरे हुए, मतलब गिरा हुआ महसूस होता है, अंदर से टूटा हुआ महसूस होता है। गिरे हुए नहीं, आपको टूटा हुआ महसूस होता है, मतलब निढाल सा लगता है शरीर। ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ एनर्जी है, कुछ चार्म है, कुछ चीज़ों के लिए करना है, कुछ मतलब कहीं कुछ अचीव भी कर सकते हैं। हम अपने आप को अपने नज़रों में बहुत ऐसा मान लेते हैं कि शायद ये हमारे बस की बात नहीं है, कुछ भी हमारे बस की बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा हमसे, तो ये हमारी ज़िंदगी ऐसी है। मतलब अपने आप को बिल्कुल ही ज़ीरो मान लेना, वर्थलेस मान लेना, ऐसी स्थिति भी आ जाती है कई बार। और ये इनिशियल स्टेजेस पे पहले आती है, उसके बाद धीरे धीरे आप सीख भी जाते हो, लेकिन फिर भी बीच बीच में ये जो आती है ना, ये स्थिति आती ही है, बिल्कुल तोड़ के रख देने वाली, मानसिक और शारीरिक रूप से भी, आत्मा से भी, हर तरह से। क्यों जब हम इतने डिवाइन पर्पस से आए हैं, इतनी अच्छी जर्नी से हम जुड़े हैं, तो हम लोग क्यों बार बार तोड़े जा रहे हैं? क्यों आगे बढ़ते बढ़ते भी हमें ही बार बार ऐसा लग रहा है कि ये ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हमारे बहुत हैं। नॉर्मल लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में ऐसे आध्यात्मिकता का सोचते भी नहीं है, और वो तो अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से जी रहे होते हैं ना, हर चीज़ उनकी बड़ी सही तरीके से चल रही होती है। आते हैं, उनके भी अप डाउन्स आते हैं, बट वो उससे निकल भी जाते हैं और उसमें भी वो बड़े बैलेंस दिखाई देते रहते हैं। वो उनका अलग लाइफ का वो कुछ है, उनका पास्ट लाइफ से कुछ ऐसा करा हुआ है, या जो भी उन्होंने सीखा था वो हमारे लिए नहीं है विषय। लेकिन हमारे लिए हमारा विषय ये ही है कि खुद हम क्यों ऐसा क्यों। देखिए, एक तो मैं ये बात कहूँगी ना, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से इसे माइंड में बिठाना और समझना इस चीज़ को कि ये ज़िंदगी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारी मर्ज़ी से नहीं मिलती है। हमने नहीं कहा होगा कि हम पैदा हो जाते हैं चलो ज़मीन पर जाकर, ये ईश्वर की मर्ज़ी से हम यहाँ आ गए हैं, ठीक है। हमारा रूप, रंग, शक्ल, सूरत, भाषा, बोली, देश, हमारी जो धर्म है, हमारा जो लुक्स है, हमारा या माइंड सेट है, हमारा कुछ भी हमारी मर्ज़ी से नहीं है। वो सब कुछ पहले से निर्धारित था, जो अब हमें मिल गया। उसमें हमें अपने आप को ढाल लिया है, उसमें हमने अपने आप को संभाल लिया है, और वही हमारी दुनिया हो गई है। मतलब कहा जाए तो हम लोग सभी कुएं के मेंढक की तरह ही अपनी अपनी दुनिया अपने अपने हिसाब से उतनी सोच रहे हैं, जबकि दुनिया बहुत बहुत विस्तृत है। हमारी सोच से भी करोड़ अरब और पता नहीं कितनी विस्तृत है, वो गुना, इतने गुना विस्तृत है वो दुनिया। लेकिन हम तो उतना ही सोच रहे हैं ना, जो हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में है, जो हमारे थॉट पैटर्न से जो हमारे साथ अच्छा बुरा हो रहा है, वही ज़िंदगी है, वही दुनिया है। मगर दुनिया का रूप बहुत विस्तृत है ना। तो हमारी ज़िंदगी एक तो हमें हमारी मर्ज़ी से नहीं मिली, कुछ भी हमारी मर्ज़ी से नहीं मिला है। प्यार भी यहाँ तक कि जब हमें किसी से हो जाता है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ लागू होगी कि वो भी हमें हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हमें हमारी मर्ज़ी से किसी से भी लगाव नहीं होता है। आपको लगता है कि ये मुझे अच्छा लगने लगा, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है, और आपको ऐसे भी लगता है कि यही व्यक्ति इतना अच्छा है कि हर किसी को अच्छा लग सकता है क्योंकि ये अच्छा है। लेकिन नहीं, वो व्यक्ति अच्छा है या जो भी है वो तो अलग बात है। बात यह कि आपको वो अच्छा लगना था, आपको उसके प्रति प्रेम जागृत होना था, इसलिए हुआ, ठीक है। ये आपके प्रारब्ध थे, ये आपका कर्मा में था, कहीं ना कहीं ये रोट डाउन था, रिटन था, ऑलरेडी डिसाइडेड था कि ये व्यक्ति इसको अच्छा लगेगा और उस लेवल का अच्छा लगेगा। कोई इंसान अच्छा लगता है, गुरु अच्छा लगता है कि गुरु के रूप में अच्छा लग गया, भाई ये तो टीचर सबसे बेस्ट है। होता है ना, मेरी फेवरेट टीचर कौन है ये, या फिर मेरा फेवरेट हीरो कौन है ये, मेरा फेवरेट लीडर कौन है, नेता कौन है ये। तो ये अलग अलग रूप है। अब यहाँ पर जो कनेक्शन रोमांटिक हो रहे हैं, जो प्यार है, ये कि मुझे मेरी ज़िंदगी में प्यार वाला पोर्शन कौन भरना चाहिए, किसको भरना चाहिए, इसको, ये पर्टिकुलर बंदा मुझे अपने लिए लवेबल लग रहा है, और बाकी सब नहीं लग रहे हैं, औरों को भी नहीं लग रहा है, वो आपको लग रहा है वो, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक भी ये बात है, और वो भी लगना है इसलिए लग रहा है, डिसाइडेड है। तो ना तो प्यार आपकी मर्ज़ी से हो रहा, तो फिर आप ये क्यों सोच रहे हैं कि उस प्यार का अंजाम आपकी मर्ज़ी से होगा? उसका परिणाम, प्यार हो गया है, ठीक है, उसका परिणाम आपकी मर्ज़ी से होता है? कहीं नहीं होता। यहाँ तक कि आप तो यहाँ पर भी देख चुके हैं ना, सब पता है हमको, मैरिज हो गई, मैरिज तो हो गई ना, अब यानी कि वो तो व्यक्ति हमारे लिए बना है जो हमारे से मैरिज कर पाया, लेकिन क्या उसके साथ भी एंड जो हमारी कभी कभी लाइफ में होता है किसी भी वजह से, वो क्या हमारी मर्ज़ी से होता है? परिणाम कुछ भी नहीं मर्ज़ी से नहीं होता। तो लव अफेयर्स में ही हम सोचते हैं कि इसका अंजाम हमारी मर्ज़ी से लिख लेंगे हम। ऐसा कैसे लिख लेंगे हम? हस्बैंड वाइफ के बीच में भी जब शादी हो रही होती है तो बहुत से लोग डाइवोर्स लेते हैं, बहुत से अलग हो जाते हैं, बहुत सौ के अलग अलग रिलेशन बन जाते हैं, कुछ दुनिया में छोड़ के चले जाते हैं अकेले। तो वो परिणाम भी उन्होंने थोड़ी ना लिखे हुए होते हैं, सब पहले से लिखा हुआ है। तो आप इस जर्नी में जब आपको, मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि परिणाम अपनी मर्ज़ी से सोच रहे हो, चलो कम से कम हारमोनियसली मुझसे बातचीत तो करता रहे, ये आपकी इच्छा है,
है ना, या फिर हमें तो एक दूसरे से शादी करनी है, हो जाए बस, किसी भी तरह हो जाए, तो फिर यही आपकी इच्छा है। परिणाम हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से माइंड में बिठानी होगी। वो बात करेगा या नहीं करेगा ये डिसाइडेड है उसके लिए। जब आपके दिल में वो प्रकृति उसके लिए उतना प्रेम जगा सकती है कि आप बिल्कुल बेचैन हो रहे हो उसके लिए, तो क्यों उस प्रकृति ने उसके दिल में आपके लिए वो प्रेम नहीं जगाया? बताइए, क्या वो प्रकृति ये काम करने में असमर्थ थी कि उस मन में भी वो प्यार की ज्वाला जगा देती जो आपकी जली हुई है? उसके क्यों नहीं जली? बात यही है, ठीक है। और इस ही का इलाज करना होता है हर वक्त इन चीज़ों से निकलते हुए। अब क्या है ना, वो जली वहाँ पर नहीं जल पाई उनके मन में वो प्यार की लो, अगर उतनी तेज़ जितनी आपकी जली है वो, तो आपको क्या करना होता है? खुद को संभालना होता है, प्रैक्टिकली संभालना होता है, क्योंकि वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से काम नहीं चलता। कितना भी कंटिन्यू आप स्पिरिचुअलिटी से वो करते रहो, काम आपका प्रैक्टिकल थॉट पैटर्न को चेंज करके ही चलेगा। उसमें क्या करना होगा? स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना होगा खुद से। आप कई बार पूछते हो ना कि मैडम मैं खुद के चक्रा पे काम करूँगी तो उनके चक्रा पे होगा क्या? वो बहुत सारी लड़कियों के बीच में घिरे रहते हैं, तो क्या उन पर परिवर्तन होगा क्या? देखना मैडम, नहीं हुआ उनको, 1 महीने हो गए मुझे, मैं तो सैक्रल चक्रा पे काम कर रही हूँ, वो तो फिर भी लड़कियों से ही बात कर रहे हैं। ये सही नहीं होता, ऐसे नहीं होता है कहीं भी। जब आप अपने सैक्रल चक्रा पे काम कर रहे हैं तो आपको तो ध्यान वहाँ से पूरा हट जाना चाहिए था, और वो जैसे ही हट जाएगा ना पूरा ध्यान वहाँ से, तो वहाँ से खुद से कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज आएगा, खुद से कुछ ना कुछ ऐसा कॉल रहेगा आपका उनकी तरफ से कि आप खुद सोचोगे अरे इसको कैसे याद आ गई, आज मैं तो भूल चुकी थी इन बातों को। जब ये स्टेज आएगी ज़रूर, खुद से छोड़ दो। अपने हाथ से जो रस्सी पकड़ रखी ना कस के, चलो ढीली भी पकड़ रखी है, उसे पूरा रख दो नीचे, रख दो भैया, हो गया मेरी तरफ से हो गया, बहुत लगा दिया एफर्ट, 1000% अपना कर लिया बेस्ट, हमारे बस के आगे और कुछ नहीं, हम तो भैया अपने आध्यात्मिकता से जुड़ रहे हैं, आराम से बैठ रहे हैं, अपने को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। पहले तो मैं ही हूँ प्रायोरिटी पे, अपने को प्रायोरिटी पे रख लो सबसे पहले। मैं कैसी हूँ, मेरी हेल्थ कैसी है, मेरी चॉइस कैसी है, मेरा लुक्स कैसा हो रहा है, मेरा असेंडिंग कैसी हो रही है, मैं कितना वाइब्रेशनली हाई हो रही हूँ, मैं कितना नॉलेज को गेन कर रही हूँ दिन ब दिन। बस अपने पे ध्यान ले जाओ सारा का सारा। बस ये है तो छोटी सी कॉमन सी बात, बट फिर भी मैंने आज आपके साथ रिमाइंड कराई है, क्योंकि आज मुझे ऐसा गाइडेंस था कि मैं आपसे ऐसे बोलूँ। आज शिवरात्रि का महापावन दिन है, बैलेंस का दिन है, सावन की शिवरात्रि, जो कि पूरा बैलेंस क्रिएट करती है माहौल में। 107 जन्मों के बाद ऐसे ही कुछ है कि उसके बाद इस जन्म में आकर इस महीने में शिव जी ने माँ पार्वती को, गौरी मैया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, ये ऐसा कहा जाता है। तो ये पावन कितना होगा, कितनी तपस्याओं का फल था। और वो उस समय कोई भी ऐसे चेजिंग में नहीं थी उस वक्त, वो तो ठीक थी कि चलो हो गया तो हो गया, नाम से ही प्यार हो गया, बस ओम नमः शिवाय, इस शब्द से प्यार हो गया, उन्हें लगा ये मेरे लिए है शब्द। जब शब्द है तो इंसान भी है। चैंटिंग की बहुत महिमा है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। आप जो बोलेंगे ना वाइब्रेशनली, वही चीज़ आपके लिए काम करेगी। आप समझिए, उन्होंने क्या चैंट किया, उन्होंने ओम नमः शिवाय चैंट किया, तो उन्होंने क्या पाया? शिवाय, ठीक है। तो चैंटिंग की बहुत बड़ी उपलब्धि है, समझ रहे हैं आप इसको। अब ये नहीं है कि आप उनका नाम जप करेंगे, आप भी शिवाय ही जप करेंगे, अपने इष्ट को ही जप करेंगे, तभी कुछ मिलेगा। हाँ, कर सकते हैं उनका नाम भी बीच में, आप कभी कभी अपनी प्रार्थनाओं में उस तरीके से बोल सकते हैं वाइब्रेशनली अट्रैक्ट करने के लिए, वो अलग चीज़ है। बस ये देखिएगा कि वो जो किस एनर्जी में है इंसान, जिस एनर्जी में वो है, उसका नाम उसी एनर्जी में बार बार जप करने से वो उसी ही एनर्जी में आपके साथ आ जाएगा, जुड़ जाएगा, और फिर वो आपको परेशान करता हुआ रहेगा, क्योंकि उसको इतने असेंडिंग नहीं है, ठीक है ना। तो जो इंसान असेंड है, अपलिफ्ट है, उसी का नाम बार बार अपने जबान पर लाए, बार बार, क्योंकि वो उसी रूप में आएगा आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, वो बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। तो महापरेशानी क्या है, ये है वैल्यूएबल बात आज की। एक बात जो मुझे आपसे शेयर करनी है वो यही है कि महा प्रॉब्लम क्या होती है ना, सबसे बड़ी वाली। आप डीएफ्स हैं, ठीक है, या आप डीएम है, जो भी है, आपको अपने बारे में एक बात पता है, आपको कोई कह देता है कि अरे तुम्हें तो बिना मतलब में उससे इतना प्यार हो रहा है, वो तो तुम्हें नहीं कर रहा है, वो तो ऐसे सोच रहा है, वो तो वैसे सोच रहा है। और आप अपने बारे में एक बात जानते हो कि मुझे तो किसी से भी प्यार होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता है, मैंने कभी किसी को अलाउ ही नहीं करा अपनी ज़िंदगी में, इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया कि मेरे को कोई हर्ट करे या खुश करे या लव कर पाए, आई लव यू कह सके, इतना हक मैंने किसी को दिया ही नहीं है। ये पहली बारी से दिया है और ये ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि आप किसको कितना वैल्यू दे रहे हो, बात ये है कि आप दे रहे हो, ठीक है, आपके अंदर यहाँ पर लेवल बढ़ जाता है वैल्यू देने का। ये सबसे बड़ी कमी है डीएफ्स के अंदर सबसे ज़्यादा। भले ही आप ये जानते हैं कि आप हर किसी को प्यार नहीं करते, लेकिन आप जिसको कर लेते हो ना, आप उसे उससे ज़्यादा करने लग जाते हो, उसके प्रति उससे ज़्यादा डिवोटी हो जाते हो।
मतलब अपना लेवल हमेशा ऊपर कर देते हो उससे। वो जितनी केयर आपकी कर रहा है आप उससे डबल ज़्यादा करने लगते हो। मतलब वो तो क्या ही कर रहा है, आपका खुद का पैमाना है उस तक पहुँच जाता है वो। बस जिससे भी करोगे टूट जाओगे बिल्कुल प्यार करने में। ये डीएफ्स की खासियत होती है। उसे बस 24 घंटे अब यही चाहिए वही व्यक्ति चाहिए, उसी से बात करनी है, उसी के मुंह से सब सुनना है, उसी के आसपास रहना है। ऐसा ही होता है। और जब आप इसको थोड़ा कम करते हो ना, तब देखो कि आपको सामने से वो चीज़ उतनी ज़्यादा मिलेगी। ये भी एक गिफ्ट, गॉड गिफ्ट है आपके लिए, डीएफ्स के लिए। उस प्यार के इमोशन के लेवल को थोड़ा कम करके देखो। मतलब कि जितना आप उड़ेल रहे हो उसकी तरफ, उसे थोड़ा कम करो। ऐसा नहीं शो कम करो, मन के अंदर भी, मानसिक रूप से भी कम महसूस करो उस प्यार को। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा झुकाव, बहुत ज़्यादा 24 घंटे मन के अंदर मंथन करना उस व्यक्ति का। पता है मैंने जो होते हैं, जो सेशन होते हैं, मैंने इतना मतलब परेशान देखा है हर बंदे को, हर इंसान को, हर लड़की को, कि मुझसे जब वो बात ही कर रहे हैं, वो बात करते करते बुरी तरह रोना और ये सब ब्रस्ट आउट हो जाना, उनके मन के भावों को मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल कि ऐसा हो रहा है। तो उसको देखकर मैंने ये वीडियो बनाया। मतलब उसे कंट्रोल करो। क्या हो जाएगा अगर इतना ज़्यादा प्यार उसे नहीं उड़ेल रहे हो आप? तो उससे क्या सेल्फ रिस्पेक्ट ही बनी रहेगी। बस उनके 1-2 लाइन के मैसेज को 1-2 शब्द में आंसर करो बस। ज़्यादा कहोगे ना तो ज़्यादा हर्ट होगा। आपको लगेगा यार मैंने तो ये भी कह दिया, इसको ये भी बात अपने मन के खोल के रख दी, अब ये इस तरह कर रहा है। जब तक मन की बात मन के अंदर है तब तक आपकी डिग्निटी बनी हुई है और हर्ट भी कम होगा। वो हर्ट ज़्यादा जब ही होता है जब आप खोल के रखते हो अपने मन की हर एक बात, कि वो पता नहीं मेरी कितनी परिहास मतलब हंस रहा होगा व्यक्ति की, देखो वो तो मेरे बड़े प्यार में दीवानी। ऐसा हो जाता है ना। तो ये करने मत दो किसी को। है तो है, बहुत सारा प्यार करते हो तो कहो कि हाँ अच्छे लगते हैं आप भी हमें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो बस। ये नहीं कि मैं तो तुम्हारे लिए मरी जा रही हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए इंतज़ार करती रहती हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए ये वो। ये चीज़ें आपको हर्ट करेंगी आगे चल के, और ये ही रोने का कारण बनती है। ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल लग रही होगी आपको सुनने में कि ये स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा अलग हटके हो गया। पर क्या करें, जब स्पिरिचुअलिटी रोने का कारण बन रही है तो वहाँ पर नहीं शो करनी है जहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। तो यही बात है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी होगी, तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी, वरना तो आपको ये रूटीन बातें होंगी शायद आपके हिसाब से। कोई रीडिंग लेनी है पर्सनल और कुछ गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं 9410671874 पर, और अपनी लाइफ को ना अपने आप चेंज कर सकते हैं पूरी तरह से। स्विच वर्ड्स, मंत्रास, एंजल नंबर्स, कुछ ऐसी चीज़ें जोड़कर जिससे आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी 100%। ये गारंटी है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।